दोस्तों ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें क्राइम है, एक्शन है, रोमांस है, थ्रिल, और ये कमाल की मूवी है जिसका नाम है ओडेला रेलवे स्टेशन। जी हाँ, ये इस मूवी का नाम है और ये मूवी कमाल की स्टोरी दिखाई गई है। इसमें होता क्या है कि एक लड़की शुरुआत में ही दिखाते हैं कि एक लड़की किसी का कटा हुआ सर लेके रेलवे स्टेशन से जा रही होती है। जी हाँ, कटा हुआ सर लेके रेलवे स्टेशन से जा रही होती है और पुलिस स्टेशन में जब एंटर करती है सब लोग उसको देख के खड़े हो जाते हैं। उसके हाथ में तो कटा हुआ सर होता है, वो जाके टेबल पे रखती है। जी हाँ, और वहाँ से फिर फिल्म की कहानी शुरुआत होती है। तो फिल्म में होता ये है कि लड़की जो होती है वो एक धोबन होती है, कपड़े वगैरह धोती है। उसका हस्बैंड यानी कि शौहर और उसका साला या जो भी है, मतलब लड़के का भाई और उसकी दोस्त, ये सब कपड़े धोने वाले होते हैं, धोबन होते हैं। गांव की कहानी होती है, गांव में सरपंच वगैरह भी होते हैं। अब होता ये है कि वहाँ पे एक क्राइम होता है। जी हाँ, शुरुआत में एक आईपीएस ऑफिसर होता है जिसका ट्रांसफर वहाँ हुआ होता है। दरअसल वो वहाँ ट्रेनिंग के लिए आया होता है, एक जूनियर इंस्पेक्टर के अंडर काम करता है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो होता आईपीएस है और कुछ ही महीनों में ज्वाइन होने वाला होता है। तभी वो वहाँ ट्रेनिंग के लिए आता है और आते ही जो है शुरुआत में एक मर्डर हो जाता है। जी हाँ, एक लड़की की लाश मिलती है, उसका रेप करके उसको मर्डर कर दिया जाता है, वो भी शादी के दूसरे दिन ही। जी हाँ, शादी के दूसरे दिन ही उसका मर्डर करके, मतलब रेप करके मर्डर कर दिया जाता है और उसकी लाश को यहाँ छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही एक दो तीन लोग पहले एक मर्डर होता है, फिर दूसरा एक मर्डर होता है। ऐसे ही इंस्पेक्टर सुलझा रहा होता है, छोटे मोटे चोरों को पकड़ता है कि उन्होंने मर्डर किया, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि वो बेगुनाह है तो छोड़ दिया जाता है। आईपीएस ऑफिसर अपना दिमाग लगा रहा होता है, समझ में ही नहीं आता सरपंच के बेटी को भी किडनैप करके रेप करके मार दिया जाता है। फिर उसी के इल्ज़ाम में उस धोबी के भाई को पकड़ लिया जाता है, यानी कि जो शो में, मतलब फिल्म में जो हीरोइन है उसका देवर होता है, उसको पकड़ लिया जाता है। फिर उसको बेगुनाह साबित किया जाता है। फिर ऐसी कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन जो आईपीएस ऑफिसर ये फैसला लेता है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है आईपीएस ऑफिसर की, जो डॉक्टर होती है, वो ये फैसला लेती है कि हम दोनों शादी कर लेना उसी गांव में, और तभी वो मुझे लेने आएगा तो तुम उसे पकड़ लेना। ऐसे ही वो आईपीएस ऑफिसर टीवी पे अनाउंस कर देता है कि मैं शादी करूंगा और उसमें हिम्मत है तो मुझे आके पकड़ ले। वो ऐसे ही वो शादी करके सुहागरात मना के अगले दिन वो भी गायब हो जाती है। फिर उसकी जो धोबन होती है ना, उसके घर से एक पेटी मिलती है जिसमें लड़कियों के अंडरगारमेंट्स होते हैं। जी हाँ, लड़कियों के अंडरगारमेंट्स होते हैं और उनकी अंगूठियाँ, हार, ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं। जब वो देखती है इस पेटी में क्या है तो वो देख के हैरान हो जाती है। फिर सारे गहने वगैरह लेके जो उस पेटी में निकलते हैं वो लोगों के घर जाती है जिनके लड़कियों की मर्डर हो चुके होते हैं। उनके बाद जाके सारी चीज़ें दिखा के पूछती है क्या ये आपकी है, क्या ये आपकी बेटे की है। सारे बोलते हैं हाँ ये उन्हीं की है। फिर वो फ़ोन करके इंस्पेक्टर को बताती है, आईपीएस ऑफिसर को बताती है कि मेरे हस्बैंड ने ही ये सब किया है, तो उसने ही ये सब मर्डर कर रहा है। तो वो आईपीएस ऑफिसर जल्दी से निकल जाता है अपनी बीवी को ढूंढने के लिए। उसकी बीवी गायब हो जाती है तो वो ढूंढने के लिए निकलता है। एक कुएं के अंदर उसका हस्बैंड उसकी बीवी का जो है रेप कर रहा होता है, तो और वो अपने आप को बचा रही होती है। तब वो उसको समझाती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, चीखने चिल्लाने लग जाती है। कोई आता ही नहीं है क्योंकि कोई होता ही नहीं है वहाँ पे। चीखने चिल्लाने लग जाती है, लड़ने लग जाती है। फिर होता ये है कि वो ऊपर लड़की को नीचे छोड़ के ऊपर उठ के आता है। वो ऊपर उठ के आता है तो वो पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो बोलता है कि तेरी वजह से, तूने मुझे नामर्द बना दिया है। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है उस लड़की को कि जब हमारी शादी हुई थी तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन तूने मुझसे शादी कर ली और शादी की पहली रात को ही तूने ऐसा रिएक्ट किया कि तूने मुझे अपने आप को छूने नहीं दिया, और छूने दिया तो पूरी जिंदा लाश की तरह पड़ी रही। मुझे बार बार तूने नामर्द बोला, नामर्द बोला, इसलिए मुझे गुस्सा आया। और जब मैंने लड़कियों को, मतलब पहला जब मर्डर होता है तब वो उस लड़की के रूम में झांक रहा होता है, और उस लड़की की जो आवाज़ें निकलती हैं ना सुहागरात के टाइम पे, उसको देख के ये एक्साइटेड हो जाता है और लोगों का, मतलब उस लड़की को अगले दिन ही किडनैप करके रेप कर देता। तो बोलता है मैं मर्द हूँ। वो खुद को साबित करता है कि मैं मर्द हूँ, मैं कर सकता हूँ ये सब चीज़ें। तो वो अपनी बीवी को ये साबित करने के लिए ये सब कर रहा होता है कि मैं मर्द हूँ, इसलिए वो लड़कियों का रेप करके मर्डर कर देता है। तो ये उसकी तरफ की स्टोरी होती है, उसकी तरफ की ये स्टोरी होती है। और जब लड़की गुस्से में आती है फिर उसको धक्का दे के कीचड़ में गिरा देता है और खुद नीचे चला जाता है। फिर उस लड़की को सारे फ्लैशबैक आ रहे होते हैं पुरानी लड़कियों के, कि किसी को मैंने अपनी बहन बोला है, किसी ने मुझे अपनी बहन बोला है। वो उठती है, फिर से बेलचा लेके नीचे जाती है और कूद के उसका सर काट देती है।
तो ये इस मूवी की कहानी होती है। अच्छी मूवी है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और ये मूवी ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 1.5 घंटे की ये मूवी है। और इसका सेकंड पार्ट भी आ चुका है। सेकंड पार्ट में थोड़ी सी ये वाली स्टोरी ली गई है, लेकिन उसमें ज़्यादातर हॉरर है और उसमें मेन लीड में तमन्ना भाटिया है। ये लोग भी हैं लेकिन तमन्ना भाटिया भी है, तो वो भी पार्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए और ये भी मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अच्छी मूवी है, 1.5 घंटे की मूवी है, तो ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा। इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है और सेकंड पार्ट जो इसका आया 2025 में, ये आया 2023